सोचो, लोगों का एक समुंदर, लाखों लोग इकट्ठा हुए हैं एक ही मकसद से। वो आए हैं महाकुंभ मेले में, दुनिया के सबसे बड़े और प्राचीन धार्मिक मेले में से एक। महाकुंभ भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत का प्रमाण है। ये भव्य आयोजन हर 12 साल में 4 पवित्र शहरों हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन में होता है। महाकुंभ की जड़ें प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं में है, खासकर समुद्र मंथन की कहानी में, जो अमृत के लिए असुर और देवता के बीच हुआ था। इस युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें इन 4 स्थानों पर पृथ्वी पर गिर गईं। ये स्थान पवित्र हो गए, दिव्य ऊर्जा से भरपूर। महाकुंभ मेला इसी खगोलीय घटना का जश्न है। ऐसा माना जाता है कि इस समय खगोलीय संरेखण विशेष रूप से शुभ होता है। लाखों श्रद्धालु इन स्थानों पर पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए आते हैं। उनका मानना है कि पवित्र जल उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा और उन्हें मोक्ष प्रदान करेगा। महाकुंभ के विशाल मैदान में कदम रखें, भजनों और धूप की खुशबू से कंपित हो रही ऊर्जा को महसूस करें। वातावरण विद्युतीकरण कर देने वाला है। जीवन के सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्री आस्था और भक्ति का एक लुभावना नजारा प्रस्तुत करते हैं। वे यहां परमात्मा की शक्ति में साझा विश्वास के साथ एकत्रित होते हैं। कल्पना कीजिए कि आप भोर में नदी के किनारे खड़े हैं। देखें, सूर्योदय आकाश को सोने और लाल रंग में रंगता है। जैसे ही पहली किरणें पानी को छूती हैं, भक्तों की एक लहर आगे बढ़ती है। वे पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। उनके चेहरे आशा और श्रद्धा को दर्शाते हैं। वायु उनकी सामूहिक प्रार्थनाओं और आकांक्षाओं से भरी हुई है। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक सभा नहीं है, यह एक संवेदी अनुभव है। दृश्य, ध्वनियां, आस्था और परंपरा की एक टेपेस्ट्री बनाते हैं। खाने के स्टॉल पारंपरिक व्यंजन पेश करते हैं। धार्मिक प्रवचन और भक्ति गीत हवा में तैरते हैं। वातावरण उत्सव, आध्यात्मिक खोज और सामूहिक उत्साह का मिश्रण है। भक्तों की भीड़ के बीच एक अद्भुत नजारा दिखाई देता है। नागा साधु। ये संत अपने राख से सने शरीर और जटाओं से आसानी से पहचाने जा सकते हैं। सांसारिक संपत्ति का उनका त्याग पूर्ण है। उनका जीवन आध्यात्मिक मुक्ति की खोज के लिए समर्पित है। नागा साधु अपनी चरम प्रथाओं के लिए जाने जाते हैं। वे अक्सर नग्न रहते हैं। उनके कठोर अनुशासन में ध्यान, योग और तपस्या शामिल है, जो मानवीय सहनशक्ति की सीमाओं का परीक्षण करते हैं। उनका मानना है कि भौतिक पर विजय प्राप्त करके ही वे आध्यात्मिक उत्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। नागा साधु केवल महाकुंभ के मूक पर्यवेक्षक नहीं हैं, वे इसके अनुष्ठानों में सक्रिय भागीदार हैं। वे अक्सर जुलूस का नेतृत्व करते हैं। उनके शरीर मालाओं से सजे होते हैं और उनकी आंखें आध्यात्मिक उत्साह से जलती हैं। कई लोग उन्हें विनाश और परिवर्तन के तपस्वी देवता शिव के अवतार के रूप में मानते हैं। भाग 4, महाकुंभ के साधु संत। महाकुंभ केवल नागा साधुओं का ही क्षेत्र नहीं है। कई अन्य संप्रदायों के साधु और संत इस उत्सव में अपनी उपस्थिति से शोभा बढ़ाते हैं। प्रत्येक संप्रदाय अपनी अनूठी परंपराओं और रीति रिवाजों को साथ लाता है। वे हिंदू तपस्वी परंपराओं की विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको भगवा वस्त्रधारी रामानंदी साधु दिखाई देंगे, जो भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति के लिए जाने जाते हैं। जूना अखाड़ा साधु हैं, जो अपने विस्तृत शरीर के टैटू और प्राचीन मार्शल आर्ट में महारत से पहचाने जाते हैं। प्रत्येक समूह आस्था और प्रथाओं की समृद्ध टेपेस्ट्री में जोड़ता है, जो महाकुंभ को बनाते हैं। ये साधु और संत लाखों तीर्थयात्रियों को उनका आशीर्वाद लेने के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे अपने ज्ञान को प्रवचनों, गीतों और व्यक्तिगत बातचीत के माध्यम से साझा करते हैं। वे सभी को आस्था, करुणा और एक उच्च उद्देश्य की खोज के महत्व की याद दिलाते हैं। भाग 5, पवित्र स्नान और उसके बाद। महाकुंभ अनुभव की परिणति शाही स्नान है। ज्योतिषीय कैलेंडर के अनुसार निर्धारित इस शुभ दिन पर साधुओं के विभिन्न अखाड़े एक भव्य जुलूस में नदी की ओर बढ़ते हैं।
यह तमाशा रंगों, ध्वनियों और धार्मिक उत्साह का उत्सव है। लाखों श्रद्धालु साधुओं के बाद पवित्र नदी में स्नान करने के लिए उत्सुक जुलूस में शामिल होते हैं। उनका मानना है कि इस दिन पानी विशेष रूप से शक्तिशाली होता है, जो उनके पापों को धोने और उन्हें मोक्ष प्रदान करने में सक्षम होता है। शाही स्नान सामूहिक आस्था और साझा विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। महाकुंभ केवल एक नदी में स्नान करने से कहीं अधिक है। यह आस्था की यात्रा है, परंपरा का उत्सव है और अर्थ और मुक्ति के लिए शाश्वत मानवीय खोज की याद दिलाता है। यह उन लोगों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ता है जो इसके जादू का अनुभव करते हैं। जपों की गूंज, धूप की महक और लाखों लोगों को आस्था में एकजुट देखना तीर्थ यात्रियों के जाने के लंबे समय बाद तक रहता है। महाकुंभ आस्था की स्थायी शक्ति और परमात्मा की कालातीत अपील का प्रमाण है।